तो इनविटेशन स्किल जो है ना वो सबसे की स्किल बोला गया है और गेटवे स्किल बोला गया है। एरिक भी ने एरिक की आप बुक पढ़ेंगे गोप्रो, तो उसमें इनविटेशन के बारे में अच्छा खासा एक चैप्टर है उनका, मतलब बहुत लंबा चैप्टर है। और स्किल्स के मामले में इस किताब से अच्छी कोई किताब नहीं है गोप्रो से। ठीक है, बहुत ही साइकोलॉजिकली डिजाइंड इंटरनेशनल चलने वाला प्रोसेस उसमें दिया हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में वो चीज काम करता है। तो जब तक आप इनविटेशन में मास्टर नहीं हो जाते हैं, इनविटेशन की मास्टरी आपकी नहीं आ जाती है, तब तक आप नंबर गेम से भी काम चला सकते हैं। जब आप मास्टर हो जाएंगे तो आप 10 लोगों को कॉल करेंगे, 10 लोग आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे और 8 लोग आ जाएंगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, प्रोफेशनल बन जाएंगे। लेकिन हर कोई चीज शुरुआत में कोई प्रोफेशनल नहीं होता है, हम लोग भी प्रोफेशनल नहीं है। तो हमें नंबर गेम से काम चलाना चाहिए कि चलो 10 में से 2 लोग ही आएंगे, कोई बात नहीं, तो हम 20 को कॉल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है और एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि हम किसी को भी पिच कर सकते हैं। हर आदमी पानी पीता है, हर आदमी को इस मशीन की जरूरत है आज की तारीख में। ठीक है, तो ये बताने में कोई दिक्कत तो है नहीं, तो नंबर्स की कमी हमारे पास नहीं है। हम जब तक स्किल्ड नहीं हो जाते हैं, परफेक्ट नहीं हो जाते, प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाए तब तक हम नंबर गेम से काम चला सकते हैं। और वैसे भी देखा गया है, कई बार ना कोई स्किल्ड आदमी है, बहुत जानकार आदमी है, लेकिन वो फोन ही नहीं करता है, बहुत कम लोगों को कॉल करता है। और एक एक आदमी है जिसके पास कोई ज्यादा स्किल नहीं है, ज्यादा जानकार नहीं है, लेकिन वो कॉल करता रहता है लोगों को, ज्यादा नंबर ऑफ कॉलिंग करता है। तो वो आदमी जीत जाएगा जो बिना स्किल का है। ठीक है, इसलिए नंबर बहुत जरूरी है। दूसरा, इस इनविटेशन के पहले ना कुछ चीजों को हमें समझना है बहुत गहराई से, कि हमें शिकारी की तरह शिकार के पीछे नहीं पड़ना है। ठीक है, किसी भी तरीके का आपका पिच से, आपकी बातचीत से ये नहीं लगना चाहिए कि आप शिकारी हैं, फिर लोग आपसे भागेंगे। ठीक है, आपको पता है कि लोग खरीदते तो हैं, हम सब सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ खरीदते हैं, लेकिन कोई हमको कुछ बेचे ये हमको पसंद नहीं आता है। तो ये आपके प्रोस्पेक्ट के साथ भी है। तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए ना वो एक फार्मर की तरह होना चाहिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स को देखेंगे तो वो लोग हंटर की तरह बिहेव नहीं करते हैं, वो लोग बिहेव करते हैं एक फार्मर की तरह, किसान की तरह। और वो बातचीत में ना लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, फ्रेंडशिप बिल्ड करते हैं। और फिर जब सही वक्त आता है तो इनविटेशन का गोल उनका ये रहता है कि भाई आप मेरे प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी को देखिए। ठीक है, मतलब उनका गोल ये है कि लोगों को एजुकेट करना है और इस प्रोडक्ट और बिजनेस को समझने में उनकी मदद करना है। हमारा गोल रिक्रूट करना नहीं होना चाहिए, हमारा गोल बेचना नहीं होना चाहिए। ये बहुत गहरी बात है, इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट फोन उठा रहे हैं और अप्रोच हमारा ये है कि इससे आज अपॉइंटमेंट लेना है, इसको आज मशीन बेचना है, तो आप ज्यादा कॉल ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका आपकी नीयत ये है कि लोगों को पता नहीं है इस वाटर आयोनाइजर के बारे में, हमारा गोल है कि इस वाटर आयोनाइजर को हम लोगों को दिखाएं, उनकी समझने में मदद करें ये क्या है, तब फिर आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा कि यार अपॉइंटमेंट नहीं मिला है या सेल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बहुत माइंडसेट हम लोगों को बनाना है कि हमारा रोल, हमारा गोल होना चाहिए कि लोगों को हम एजुकेट करने जा रहे हैं, लोगों को हम एक नई चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो मेन रोल है ना, जो
आज हमारा इस प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव है, और इस बिजनेस के ऊपर जो हमारा बिलीव है वो ट्रांसफर करना है उस आदमी में। तो ये 10 मिनट में तो नहीं होगा ना। हो सकता है कि 3 मीटिंग लग जाए, 4 मीटिंग लग जाए, तो क्या फर्क पड़ता है। तो हमें पेशेंस के साथ उनके साथ लगे दोस्ती बिल्ड करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट और बिजनेस को देखें समझें। इतना ही हमारा काम है। डिसीजन लेना उनका काम है। ठीक है। तो हमें शिकारी मछली नहीं बनना है। एक शार्क मछली होती है ना, जो शिकार करती है, तो वो शिकारी मछली नहीं बनना है। हमें कोच और कंसल्टेंट की तरह बिहेव करना है। हम लोग एक कोच हैं, एक कंसल्टेंट हैं। ये आपके माइंड में जब आ जाता है ना, तब आप सेलिंग में नहीं, एजुकेटिंग में काम करते हैं। कि हमारा काम है एजुकेट करना आपको, और आपकी मदद करना है इसको समझने में। दैट्स इट। ठीक है। तो इनवाइट करने के लिए ना, जो मैंने सीखा है और प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि हमें इनवाइट डेमो के लिए नहीं करना चाहिए। हम लोग ये काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग ना, कि सर एक मशीन है उसका डेमो दिखाना है, उसके लिए आप इनवाइट करते हैं लोगों को। प्रोफेशनल्स ये बताते हैं कि आपका इनविटेशन होना चाहिए इवेंट को ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि इवेंट तो भाई हर दिन नहीं हो रहा है। तो इवेंट का मतलब ये नहीं होता है कि 200 500 लोगों का इवेंट हो रहा है। इवेंट का मतलब ये भी होता है कि आपके अपलाइन के घर पे, अगर मान लो वो डेली सुबह 10 बजे 11 बजे या शाम को आपके जो सीनियर हैं आपके शहर में, अगर वो प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वहां के लिए इनवाइट करना आपका काम है। वो भी एक इवेंट है। होम मीटिंग, 1 to 1 भी एक इवेंट है, 1 to many भी एक इवेंट है, 1 to 2 3 4 भी एक इवेंट है। तो इवेंट से ना कई बार हमारे दिमाग में आ जाता है कि इवेंट होगा, तो बड़ा इवेंट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप इनविटेशन इनवाइट कीजिए ही। लेकिन अगर इवेंट नहीं भी हो रहा है, तो आप 1 to 1 के लिए अपने अपलाइन के साथ तो आप इनवाइट कर सकते हैं ना शुरुआत में। अपलाइन का काम भी आसान हो जाएगा कि एक फिक्स टाइम पे वो डेमो करते हैं, और आप सब मिलके अगर एक एक लोग लेके भी आ गए तो 10 लोग इकट्ठे हो गए। तो वन शॉट में 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने 10 लोगों को इस बिजनेस और अपॉर्चुनिटी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे दी। तो पहला ये है। दूसरा, अगर इवेंट के अलावा जो काम करता है वो टूल्स काम करता है। ठीक है। टूल्स देखने के लिए आपको इनवाइट करना है, डेमो देखने के लिए नहीं करना है, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं करना है। टूल्स देखने के लिए, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं डेमो बहुत बढ़िया कर लेता हूँ, जब आप एक्सपर्ट हो गए, तब आप अपॉइंटमेंट लीजिए उनके साथ। जैसे मैंने शुरुआत से ही, जब मैंने फोरे करने के बाद जब मुझे लगा कि अब मैं कॉन्फिडेंटली कर सकता हूँ, तो मैं सीधा बोलता था कि सर मुझे 1 घंटे का टाइम चाहिए आपसे। आपकी फैमिली के साथ दें तो बहुत बढ़िया है। कई लोग पहले फैमिली के साथ टाइम नहीं देना चाहते, तो उस केस में मैं सीधा बोलता था कि सर ठीक है, आप पहले आप देख लो, अगर आपको जमा तो फिर फैमिली के साथ भी बैठ लेंगे। 2 मीटिंग हो गई, और अच्छी बात है ना। तो जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं, तो आपके पास कुछ टूल्स होना चाहिए। जैसे कोई ब्रोशर है, कोई प्रेजेंटेशन फाइल है, फिजिकल फॉर्म में। देखिए, एरिक वोरी ने ना एक बहुत गहरी बात बताई है कि आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में भी, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी फास्ट हो गई हो, वास्ट हो गई हो, लेकिन आज भी फिजिकल टूल का कोई जोड़ा नहीं है। आज भी वो बहुत ज्यादा काम करता है। तो आप कोई फिजिकल टूल अगर किसी को दे देते हैं कि आप, ये प्रेजेंटेशन फाइल है, आप इसको देखिए, तो वो बेस्ट टूल है। आपने कुछ बोला भी नहीं, आप एक्सपर्ट भी नहीं साबित कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि आपके जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो आपको जानते हैं कि आप टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं हो।
आप कोई डॉक्टर नहीं हो, अनलेस कि आप डॉक्टर हो, तो आपको ज्यादा बात करने से अच्छा है कि आप टूल्स देखने के लिए लोगों को इनवाइट कीजिए। और फिर जब वो उसके बाद समझ जाए तो एक डेमो का वीडियो दिखा दीजिए, या खुद से भी आप थोड़ा सा डेमो दिखा सकते हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो खुद से डेमो करें, बहुत अच्छी बात है। जब तक नहीं है तो अपलाइन, इवेंट और टूल्स का सहारा लीजिए। ये काम कोई भी कर सकता है और ये डुप्लीकेबल काम है। ये काम हर आदमी कर सकता है। हमारे बिजनेस में ना एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें वो काम करना है जो इजिली डुप्लीकेबल हो। अगर हम बहुत अच्छी बातचीत करते हैं, हम अपनी टीम के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, हम एक्सपर्ट हैं, तो फिर वो डुप्लीकेट नहीं होता है। और डुप्लीकेट नहीं हुआ तो ये बिजनेस आपके लिए एक सेल्समैन का जॉब रह जाता है। फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग का जो टाइम लेवरेजिंग का जो मजा है, टाइम कंपाउंडिंग का जो मजा है, वो आप कभी नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि हमें वो काम करना है जो इजिली डुप्लीकेबल है। टूल्स जो है ना वो बहुत इजिली डुप्लीकेबल है। एक मैं सलाह आप लोगों को और देना चाहूंगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब का जमाना है, हम लोग लिंक शेयर कर देते हैं लोगों को कि आप ये देखिए। मैं इसको अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ अब, ठीक है? क्योंकि लिंक पे जब कोई जाता है ना यूट्यूब पे, तो आपने एक लिंक भेजा, उसके बाद वो कई लिंक्स पे चला जाएगा। उससे मिलता जुलता लिंक्स उसको यूट्यूब सजेस्ट करने लगता है कि ये वीडियो भी देखिए, ये वीडियो भी देखिए। उसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव उल्टे सीधे सब देखने लग जाते हैं वो। तो बेटर ये होगा कि आप उनको ना वो वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके उसको पेन ड्राइव में डालिए। अगर कोई आपके शहर से बाहर है, दूर है, जहां पे जाना अभी पॉसिबल नहीं है, तब आप उनको लिंक शेयर कर सकते हैं। और लिंक भी शेयर कीजिए तो वो वीडियो अपने यूट्यूब पे डाल के शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आपके रीच में है वो आदमी और आप पहुंच सकते हैं वहां पे, तो पेन ड्राइव देना बहुत अच्छा काम है। पेन ड्राइव में आप एक प्रेजेंटेशन का वीडियो डाल दीजिए, एक बिजनेस का वीडियो डाल दीजिए, कुछ टेस्टिमोनियल्स डाल दीजिए अच्छे अच्छे। एक बनाइए अपना पेन ड्राइव, ठीक है? उस पेन ड्राइव की कॉपी करके 4-5 पेन ड्राइव रखिए अपने पास। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, 200-250 का एक पेन ड्राइव मिल जाता है, 1000 रुपए का खर्चा होगा। अब आप किसी से मिलते हैं तो आपने उनको सिर्फ इनविटेशन की मास्टरी करनी है, और वो इनवाइट कैसे करते हैं ये जानते हैं आप, तो सीधा उनको ये देखने के लिए देना है। अब पेन ड्राइव आपने दिया है ना, तो आपके पास दोबारा मिलने का मौका है, क्योंकि पेन ड्राइव वापस भी लेना है। तो 5 पेन ड्राइव हम लोग बना सकते हैं, जिसपे हम कुछ अच्छे डेमो के वीडियो अपना छोड़ के, ठीक है, अपना वीडियो अगर आप डाल रहे हैं तो आप एक्सपर्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, किसी का भी आप इंग्लैंड का डाल दो, अमेरिका का डाल दो, कहीं का डाल दो, बड़े बड़े हैं इंग्लिश में हिंदी में वीडियोस, कोई भी डाउनलोड करके उसमें डाल दो, कुछ टेस्टिमोनियल्स डाल दो, और कुछ बिजनेस का कुछ हाइलाइट्स डाल दो। ठीक है, बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं हमारे पास, हिस्ट्री ऑफ इनएजिक, ठीक है, इस तरह के वीडियोस हैं हमारे पास, वो आप डाल दीजिए और वो पेन ड्राइव शेयर कीजिए। ये काम आप नंबर्स में कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जब वो तैयार हो जाएगा ना, तब आप डेमो करेंगे तो फिर उसके रिजल्ट्स कुछ अलग ही आएंगे। इंटरेस्ट जगाने के लिए टूल्स का और इवेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो आइदर इवेंट्स में बुलाइए, इवेंट में फिर से रिपीट कर दो ना, इवेंट का मतलब ये नहीं है कि 200-500। इवेंट का मतलब ये भी है कि अपलाइन के घर पे अगर होम मीटिंग होता है, ठीक है, तो वो भी एक मीटिंग है। 4 लोग भी बैठ के अगर एक साथ डेमो देख रहे हैं तो वो भी एक इवेंट है ना। आजकल तो जूम भी एक पॉसिबिलिटी है कि जूम पे एक आदमी डेमो करे और बाकी लोग इनवाइट करें। क्या ये सिर्फ देखना है? तो इनविटेशन की मास्टरी कर लेंगे तो सिर्फ टूल्स और इवेंट आपके लिए काम करता है। ये बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो आप खुद का प्रेजेंटेशन देने के लिए आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो अब मैं आ रहा हूँ असली इनविटेशन के ऊपर। और इनविटेशन में 4 बातें ध्यान रखना है हमको, ठीक है? ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं।
और जिनके पास एरिक वोरी की किताब है तो उनको पता ही है, पढ़ रहे हैं अगर आप तो इनविटेशन को बार बार पढ़िए। ठीक है, इनविटेशन बहुत मास्टरी करने में टाइम लगता है। तो सबसे पहला है कि इमोशनली डिटैच कर लीजिए अपने आप को आउटकम से। मान लो आप किसी को कॉल कर रहे हो फोन पे, या वन टू वन भी मिल रहे हो, तो वो इवेंट अटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे, वो टूल्स हमारा देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इससे आप अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लीजिए। ठीक है, ये काम मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोग जब भी फोन उठाते हैं या जब भी घर से निकलते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट यही होता है कि किसी न किसी ग्रेट आदमी को हम ज्वाइन करा लें। सबका होता है, मेरा भी यही होता है। लेकिन अगर ऐसा रहेगा ना, तो हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते रहेंगे इमोशनली, अगर हम ऐसा करते हैं तो। ठीक है, इसलिए इमोशनली अपने आप को डिटैच रखना है। क्योंकि जब आप लोक व्यवहार को पढ़ेंगे और लोक व्यवहार को समझेंगे, तो आपको एक बात समझ में आएगा कि इस दुनिया में हर आदमी का पसंद अलग अलग है, टेस्ट अलग अलग है, इंटरेस्ट अलग अलग है। तो हमें किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम जितना नेटवर्क मार्केटिंग शिद्दत से करते हैं उतना ही हर आदमी करे। और दुनिया के किसी भी काम, किसी भी चीज, किसी भी पकवान की बात भी कर लो ना, तो 100% लोग उससे सहमत नहीं होते, किसी भी विचार से भी 100% लोग सहमत नहीं होते। तो हमें ये अपने अंदर ये बात रखना है कि भाई मेरा इंटरेस्ट है, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा। हो सकता है ये मशीन भी ना ले, हो सकता है ये मशीन ले और बिजनेस ना करें, हो सकता है ये बिजनेस करने के लिए और मशीन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए। अलग अलग लोग हैं दुनिया में, और हर एक की अपनी प्राथमिकताएं हैं अभी की। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप किसी से मिलते हैं ना, तो अभी उसकी लाइफ में कुछ अलग चल रहा है। ठीक है, उसकी सिचुएशन अभी उसको अलाउ नहीं कर रही है कि वो 3 लाख रुपए का मशीन ले या बिजनेस को देखे समझे या कुछ और समझ पाए। अभी लाइफ में कुछ और ही चल रहा है उसको। तो हमें थोड़ा सा ह्यूमन अप्रोच रखना चाहिए कि भाई इंसान है, लोगों की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, तो हमें डिटैच रहना है। अगर हम डिटैच रहेंगे ना, आप जान लीजिए कि आप बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। हम लोग अटैच हो जाते हैं आउटकम से, इसलिए हम लोग ज्यादा लोगों को अप्रोच ही नहीं कर पाते। एक ने ना बोल दिया, एक ने ऑब्जेक्ट कर दिया, एक ने कुछ गलत बोल दिया ना, तो अगला फोन करने का हमारा मन ही नहीं करता है। लेकिन प्रोफेशनल्स ऐसा नहीं करते। प्रोफेशनल्स को पता है। आप देखिए, आप टेलीकॉलर्स का आपको कॉल आता है दिन भर में, आजकल फोन पे आपको भी 10 5 कॉल्स आते होंगे इधर उधर। कोई लड़की फोन करती है, कोई लड़का फोन करता है, कोई टेलीकॉलर होता है किसी कंपनी का, वो ना लेके बैठा रहता है 100 200 नंबर। आपको कॉल लगाया, आपने जो भी रिस्पॉन्स दिया उसने अगला कॉल लगाना है। आपने हाँ बोला, आपने ना बोला, आपने उसकी बेइज्जती कर दी। आप, कई लोग तो गाली भी दे देते हैं उसको, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि 100 में से 10 5 लोग हमको रिस्पॉन्स देंगे। तो उतना तो नहीं, क्योंकि हमारे बिजनेस में ना एक अच्छी बात है कि हम लोग सेलिंग में तो हैं, स्टार्टिंग में हम लोग सेलिंग करते हैं, लेकिन हम लोग रेफरल सेलिंग में है। ठीक है, रेफरेंस सेलिंग में है। तो हम कहीं ना कहीं अप्रोच टू अप्रोच, अप्रोच टू अप्रोच जाते हैं, इसलिए हमें उस तरह के रिस्पॉन्स जल्दी नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग की एक खास बात यही है नॉर्मल सेलिंग से, कि हम लोग लोगों के रिकमेंडेशन पे जाते हैं। ठीक है, कोई ना कोई आपका रिलेटिव, कोई ना कोई दोस्त, जानकार, पहचान वाला आपको बताता है, इसलिए यहाँ पे उस तरह के रेस्पॉन्सेस बहुत कम मिलते हैं। लेकिन फिर भी कभी मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। जब लक्ष्य बड़ा है तो रास्ते में कुछ कठिनाइयां भी आ सकती है ना। इसलिए डिटैच रखना अपने आप को ना, ये बहुत बड़ा गुण है। और ये आसान भी नहीं है, मैं ये भी बता रहा हूँ। डिटैच रखना, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के फोन करना, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बात करना कि चलो आउटकम जो भी होगा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे कॉल करना है, मेरी ये ड्यूटी है, ये मुश्किल काम है।
लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना है कि डिटैच आप चेक करिए कि कभी कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है या कोई आपको अपॉइंटमेंट नहीं देता है तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है, चेक कीजिए अपने आप को। ठीक है, तो डिटैच रहना है इमोशनली। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बी योर सेल्फ। देखिए हमारे हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबकी अलग अलग बैकग्राउंड है, सबकी अपनी अपनी अपब्रिंगिंग है। कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, सबकी भाषा अलग है। ठीक है, खाने पीने की आदतें अलग हैं। हम सब बहुत सारे मायनों में अलग अलग हैं, और भगवान ने ऐसा ही बनाया है हमको, तो इसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। हमें किसी की तरह बनने का प्रयास नहीं करना है, बी योरसेल्फ। आप जैसे पहले बातचीत करते थे वैसे ही इनविटेशन में भी बातचीत करें लोगों से। ऐसा नहीं कि अचानक से आप एकदम अंग्रेज बन जाएं या एकदम अलग इंसान बन जाएं, ये नहीं करना है। ठीक है, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, लेकिन बोल्ड, बोल्डर सेल्फ रहना है अपना, बोल्ड। ठीक है, एकदम स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन रहना है आपको अपने जैसे ही। जैसे आप बातचीत करते हो वैसे ही करो, लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, ब्रिंग सम पैशन। मतलब हम लोग जब किसी को किसी नए सब्जेक्ट के बारे में इनवाइट कर रहे हैं, तो हमारे अंदर तो थोड़ा सा पैशन नजर आना चाहिए ना, उत्साह नजर आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा उत्साह लेके आना है बातचीत में। फोन पे आप मरा मरा लैंग्वेज में बात करेंगे तो कोई आपको लाइक नहीं करेगा या जानने के लिए इच्छुक नहीं होगा। थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए, लेकिन ओवर भी नहीं करना है। ठीक है, ओवर भी फिर गलत हो जाता है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहे बातचीत में। और चौथी चीज है स्ट्रांग पोस्चर, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। स्ट्रांग पोस्चर का मतलब कि कॉन्फिडेंट है, देने की स्थिति में है कि मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हम आपसे कुछ भीख नहीं मांग रहे। ठीक है, कई लोग ना टाइम टाइम मांगने के लिए एकदम, सर आप टाइम दे देते तो आपकी बड़ी कृपा होगी, ये सब लैंग्वेज नहीं चलता हमारे बिजनेस। कोई कृपा नहीं करने वाला आपके पास। ठीक है, आप लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कीजिए कि हमारे पास कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपसे अपॉइंटमेंट चाहता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चार पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग है। इमोशनली डिटैच कर लेना है, बी योर सेल्फ, ब्रिंग सम पैशन, और स्ट्रांग पोस्चर, बोल्ड रहना है, स्ट्रांग रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ये चार के बाद 8 स्टेप्स हैं इनविटेशन के, जिसके ऊपर आप सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि इन 8 स्टेप्स के ऊपर आप बुक पढ़ें, गोप्रो इनविटेशन मास्टरी करें। और एक दिन में नहीं होगा सर। ठीक है, आपको पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, बार बार पढ़ना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा, जूम पे बार बार आना होगा। ठीक है, इवेंट्स में आना होगा, टाइम लगेगा। एक दिन में आप मास्टर नहीं होंगे। जब तक मास्टर नहीं होते हैं कोई बात नहीं, ज्यादा नंबर्स में कॉल कीजिए, नो मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है। जब आप डिटैच हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन रहे हैं, नंबर गेम से काम चलाइए। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो 10 में से 10 आपको कॉल पे, 10 में से 8 लोग जरूर आपके प्रेजेंटेशन को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो 8 स्टेप्स है ना, इनको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ज्यादा डिटेल के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़े थोड़ी बात करूंगा। सबसे पहला, बी इन हरी। अब ये आपको अपने कॉमन सेंस से डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। इन्होंने कहा है कि बी इन हरी, मतलब जब आप किसी से फोन पे बात करते हैं तो थोड़ा सा जल्दीबाजी दिखाना चाहिए, उनका कहना है। ठीक है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये करना ही चाहिए, आपके कॉमन सेंस के ऊपर है। क्योंकि मैं कई बार ऐसा भी देखता हूँ कि हमारे सोसाइटी में, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और ये किताब जिन्होंने लिखा है वो अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, इंडिया में ऐसा भी है कि अगर आप डायरेक्ट किसी से का मुद्दे की बात करोगे ना तो उसको बुरा भी लग जाता है। हमारे भारत में थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। तो फोन पे हम लोग
लंबी बात भी करते हैं और उसके भी रिजल्ट्स आते हैं। कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप किसी से फोन उठाया आपने, तो हमारी आदत होती है, और सर कैसे हैं, परिवार में सब कैसा है, और सब कुछ ठीक चल रहा है, इधर उधर की बातें करने के बाद अपना इनविटेशन भी हम रख सकते हैं। ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड है, सिचुएशन टू सिचुएशन आपको करना पड़ेगा। जब आप प्रोफेशनल्स बन जाइए और जब आपकी टीम बड़ी हो जाए और दुनिया आपको जानने लगे कि आप दीपक बजाज हैं या बहुत बड़े लीडर हैं, तब आप ये वाला अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तब तक हम लोग अपना कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। सेकंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये सबको अप्लाई अप्लाई करना चाहिए आज से। वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट। जैसे ही फोन पे आपकी पहली लाइन हो ना, तो दूसरी लाइन में कोई ना कोई तारीफ करना चाहिए कि सर आपको पता है, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, आप मेरे सर्किल में इकलौते आदमी हो जो इतने जीनियस हो। ठीक है। आप सर, आप एक सक्सेसफुल इंसान हो और आपने बिजनेस को इतना अच्छा बिल्ड किया है। मतलब कुछ ना कुछ आपको अपने प्रोस्पेक्ट में ना पहले से ढूंढ लेना चाहिए कि मैं किस चीज की जेन्युइनली तारीफ कर सकता हूँ। ये आप एकदम आज से आजमा लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अमेरिका और इंडिया कहीं भी ये पूरे वर्ल्ड में काम करेगा। तो लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लोग अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। इसके बारे में अगर आप लोक व्यवहार किताब पढ़ेंगे ना, तो पूरा एक चैप्टर है कि प्रशंसा क्या कर सकता है। तो लोगों की तारीफ कीजिए, और ज्यादा टाइम नहीं लेना है, एक दो लाइन उनकी तारीफ में जरूर बोलना है। इसके बाद आपको अपना इनविटेशन रख देना है। मतलब सबसे पहले आप थोड़ा सा जल्दीबाजी दिखाई कि सर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ या नहीं हूँ, वो आपके ऊपर है। दूसरा, आपने कॉम्प्लीमेंट किया, और तीसरा अपना इनविटेशन रख दिया। अब इनविटेशन रखने के ना कई तरीके हैं। डायरेक्ट अप्रोच, कि डायरेक्ट उनको आप बोल रहे हो कि सर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इनडायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हो कि सर मुझे पता है आप नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे कुछ लोगों से आप मिलवा सकते हो। ठीक है। सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच, कई तरह के अप्रोच हैं जो आप किताब में पढ़ेंगे ना, तो उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो उस पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो इनवाइट कर लीजिए। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट, सॉरी, इफ आई वुड यू, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसका कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। जैसे मान लो आप इनवाइट किसी को कर रहे हो टूल्स देखने के लिए, कोई ब्रोशर है आपके पास, या कोई वीडियो पेन ड्राइव आप दे रहे हो, या कोई प्रेजेंटेशन फाइल आप दे रहे हो, तो आपको ना ऐसे नहीं दे देना है कि सर ये दे रहा हूँ इसको देखना जरूर, मतलब आप इसको जरूर देखें, ऐसा करके नहीं चलता है। आपको क्वेश्चन करना है कि अगर मैं ये पेन ड्राइव आपको दूं, तो क्या आप इसमें जो मटेरियल है 15 20 25 मिनट का, वो आप देखेंगे? ज्यादातर केस में लोग बोलेंगे हाँ देख लेंगे। कुछ लोग नो भी बोल सकते हैं, बट ऐसा कम होगा। ठीक है। तो आपको टूल्स या इवेंट या कोई गेट टुगेदर के लिए आप इनवाइट कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन पूछना है कि अगर मैं आपको ये प्रेजेंटेशन फाइल दूं, तो क्या आप इसे देखेंगे? ज्यादातर केस में आपको हाँ मिलेगा। लेकिन जब आप किसी को डेमो के लिए सीधा इनवाइट करते हो ना, कि फैमिली के साथ टाइम दीजिए, एक मशीन दिखाना चाहता हूं, तो उसको लगता है ये मुझे कुछ बेचने वाला है। ठीक है। तो आज से हम लोग थोड़ा अप्रोच चेंज करें, इसके रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो, आप 6 हो गए हो, 4 हो गए हो, आगे बढ़ गए हो, तो आप डायरेक्ट जो कर रहे हो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो टूल्स देखने के लिए आपने उनको इनवाइट किया, लेकिन कैसे किया? क्वेश्चन पूछ के कि अगर मैं आपको दूं तो क्या ये आप देखेंगे? इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है, आप बुक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मैं सिर्फ आपको इतनी बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आप पूछते हैं ना, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब जब उन्होंने कहा यस, देखूंगा, पढ़ूंगा, तब आपको फिर उनसे कंफर्मेशन 3 बार लेना है। पहला कंफर्मेशन क्या होगा? पहला कंफर्मेशन होगा कि आप इसे कब तक देख लेंगे। यहां पे भी ना आपको टाइम नहीं देना है, उनको सोचने देना है कि वो कब तक देखेंगे। हो सकता है वो बोले कि मैं मंडे तक देख लूंगा, हो सकता है वो बोले मैं ट्यूसडे तक देख लूंगा। जब भी उन्होंने टाइम दिया, तो आपको फिर दोबारा एक कंफर्मेशन लेना है
कि इसका मतलब कि अगर आप मंडे तक देख लेंगे तो मैं ट्यूसडे को कॉल करूं तो आप देख चुके होंगे। तो बोलेंगे हाँ, या बोलेंगे मे बी, नो, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगर उन्होंने कहा कि हाँ मंडे तक मैं देख लूंगा, दोबारा कंफर्म कर लिया आपने, और आपने ये भी कहा कि मैं ट्यूसडे को कॉल करूं आपको, तो आप देख चुके होंगे। तो दो कंफर्मेशन ले लिया आपने। अब आपको तीसरा कंफर्मेशन लेना है। अगर फिर यस मिला कि हाँ मैं देख लूंगा मंडे तक, और आप ट्यूसडे को मेरे को कॉल कर सकते हैं, तब आपको तीसरा कंफर्मेशन लेना है कि मैं आपके किस नंबर पे किस समय बात करूं, कौन सा बेस्ट नंबर और बेस्ट टाइम रहेगा आपको कॉल करने का। तब वो आपको बताएंगे इसी नंबर पे करिए, और 8 बजे करिए या 9 बजे करिए। तो देखिए, बातों बातों में ना आपने 3 बार कंफर्मेशन लिया, तब आप उनको पेन ड्राइव या प्रेजेंटेशन फाइल या इवेंट की बात का टिकट दे रहे हैं। ठीक है। ये है प्रोफेशनल इनविटेशन। और ये कंफर्मेशन होने के बाद, क्योंकि ये कंफर्मेशन 3 बार हो चुका है, तो सीधा सीधा अब फोन रख देना चाहिए, ऐसा एरी कोरी कर देना। ठीक है। मैं क्या करता हूं, मेरा भी यही अप्रोच है कि मैं जब इनविटेशन के लिए आपको कॉल किया है तो कोई फालतू बात इधर उधर की ना करूं, सीधा सीधा इनविटेशन की बात करूं। क्योंकि मुझे सुबह 10 इनविटेशन देना है, 20 इनविटेशन देना है, तो हम एक आदमी को ज्यादा टच में नहीं रहेंगे। इस प्रोफेशनल इनविटेशन को अगर आप लोग अप्लाई करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि लोग आपसे ज्यादा फालतू सवाल फोन पे नहीं करेंगे। अगर फिर भी कोई बोल देता है कि नहीं थोड़ा और बताइए क्या है फोन पे, तो आप कह सकते हैं कि सर मैं जान समझ सकता हूँ कि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, बट जो मैं आपको प्रेजेंटेशन फाइल दे रहा हूँ, या मैं जो आपको पेन ड्राइव दे रहा हूँ, या जिस इवेंट में आपको मैं बुला रहा हूँ, वह इसको आप देखेंगे ना तो आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। इसलिए मैं शब्दों में थोड़ी टुकड़ों में आपको जानकारी नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट जानकारी आपको मिले। मतलब क्या है कि फोन पे हमने फिर भी अवॉइड किया किसी भी तरह की मशीन, पानी, मैजिक, ये बिजनेस कुछ बताने का। इस प्रोफेशनल अप्रोच में आपको ये दिखेगा कि आप कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो अभी तक जैसे भी हम लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ये है प्रोफेशनल अप्रोच। इसमें से जो बातें आपको अच्छी लगे, फिर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसमें से जो बात आपको लगता है कि ये मेरे को सूट कर रहा है, उसको आप अप्लाई कीजिए, और जो सूट नहीं कर रहा है उसको रहने दीजिए। स्क्रिप्ट आपका अपना होगा। इन्हीं 7 पॉइंट्स पे आप, 8 पॉइंट्स पे, कि सबसे पहले थोड़ा हरी में हड़बड़ी में रहना है फोन पे। ठीक है। दूसरा, उनको कॉम्प्लीमेंट करना है, प्रशंसा करनी है उनकी। तीसरा, अपना इफ आई वुड यू पूछना है, अगर मैं ये दूं तो आप देखेंगे क्या। ठीक है। इनविटेशन देना है, 3 बार कंफर्मेशन करना है, और फोन रख देना है। ये 8 स्टेप्स है। अब इसके ऊपर इमोशनल मास्टरी क्या रखना है, कि डिटैच रहना है अपना। ठीक है, इमोशनली डिटैच रहना। आउटकम कुछ भी आ सकता है। बी योर सेल्फ, खुद के जैसा ही रहिए जैसे आप हैं। आप जैसे भी हैं बेस्ट हैं। ब्रिंग सम पैशन, थोड़ी सी ऊर्जा लाइए अपने आप में, उत्साह लाइए, और स्ट्रांग पोस्चर रखिए। ठीक है। तो ये पूरी चैप्टर का निचोड़ मैंने आपको दिया है।